बढ़िया अभी तक है। बोलवाई ना अपने यार तो ऐसा हुआ ना तो वीडियो तो वायरल हो। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, ओ बेटा जी ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। इन तस्वीरों में जिस बुजुर्ग आदमी को आप देख रहे हैं, उनकी किस्मत ऐसी नरम गरम रही कि सुनने वाले दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। तो हुआ ये कि चंदौली के लडुआपुर गांव के रहने वाले रामकिशन यादव ओबरा में एक कैंटीन में काम करते थे। काम करते करते उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न अपनी कैंटीन शुरू की जाए। कैंटीन शुरू करने से पहले उन्होंने मुंबई के जीवदानी मंदिर में दर्शन करने की ठानी। फिर क्या था, रामकिशन झोला झंडा उठाए और पहुंच गए मुंबई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। रामकिशन की माने तो दर्शन के बाद 3 लोग उन्हें अपने साथ उठा ले गए। कहां ले गए उन्हें भी पता नहीं था, लेकिन 27 साल तक उन्हें बंधक बनाकर रखा और उनसे आलू प्याज बेचने का काम करवाते रहे। रामकिशन का कहना है कि जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तो उन्हें वापस घर छोड़ दिया गया। क्या नाम है आपका? रामकिशन यादव। ये बताइए आप घर से कब गायब हुए थे? अरे बहुत दिन हो गया। कहाँ गए थे आप? ओबरा। फिर वहाँ से क्या हुआ, पूरी कहानी बताइए। ओबरा से सब उठा के चले गए वो जीवदानी माँ देख रहे हैं ना, वहाँ गए तो दर्शन करने। वहाँ 3 आदमी जो पकड़ के उठा के लेके चला गया। कहाँ चले गए सब? आप कहाँ लेके गए अपने को मालूम। फिर क्या हुआ? फिर बंदी बना के रखे सब। क्या काम करवाते थे? यही आलू प्याज देखिए लगा हुआ हाथ में। अच्छा, तो फिर जो है आप यहाँ कैसे आए, घर वापस कैसे आए इतने सालों बाद? कौन लाया आपको? और बाबरपुर आए तो बोला काम करने लायक नहीं रह गया, इसको घर छोड़ो, तो सब गाड़ी से पहुँचाया। तो अभी घर आ गए हैं, बच्चों से मिल गए इतने सालों बाद, तो अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इधर 11 साल तक उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन रामकिशन की कहीं कोई खबर नहीं मिली। आखिर थक हार कर परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया और भूल गए। लेकिन अंतिम संस्कार के 16 साल बाद अचानक रामकिशन अपने घर पहुंच गए। पहले तो उन्हें किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी पहचान बताई और चीजें याद दिलाई तो लोग उन्हें अपने साथ घर ले गए। रामकिशन को देखकर घर वाले खुशी से मारे नाचने लगे। रामकिशन के पड़ोसी सिकंदर गिर कहते हैं कि 27 साल पहले वो गायब हो गए तो और अचानक वापस आ गए। जो पुराने लोग थे उन्होंने रामकिशन को पहचान लिया और उन्हें घर तक ले आए। क्या नाम है आपका? सिकंदर गिरी। सिकंदर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के पास के रहने वाले हैं। ये बताइए कि क्या कहानी है रामकिशन यादव की? कहानी इनकी सर लगभग 25-26 साल पहले ये ओबरा कैंटीन में काम करते थे और उसके बाद कुछ दिन तक काम करते थे। फिर इनका जो है अपना मूड बना कि मैं कुछ अपना करूं, तो इन्होंने अपना कैंटीन खोलने के लिए कुछ पैसे वगैरह जुटाए। फिर उसके बाद घर बोले कि मैं जा रहा हूं जीवदानी देवी दर्शन करने और दर्शन करके लौटूंगा तो उसके बाद अपना देखूंगा। तो जब गए तो उसके बाद फिर वापस नहीं आए। घर के लोगों ने बहुत खोजा, पूछा लोगों से, लेकिन कोई पता नहीं चला। तो फिर इनका अंतिम संस्कार जो है यहाँ कर दिया गया। अब कुछ दिनों के बाद, बहुत दिन बीत गए, लगभग 25 से 30 साल के अंतर्गत। अब लोगों को इतना तो याद है नहीं, पर वापस जब अब आए हैं तो इनकी पहचान, जिन्होंने लोगों ने जो पहले का देखा था वो तो पहचान गए, जो नए लोग थे नहीं पहचाने। और तो अभी खुद भी ये अपना बायोडाटा ऐसी तरह से देने लगे कि लोगों ने इनको पहचान लिया और ये है। अब कैसा लग रहा है? तो आप वापस आ गए इतने साल अब बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि इनके साथ न्याय किया जाए। इनका पैसा वैसा नहीं मिला है? इनका पैसा वैसा ये बता रहे थे कि अब जब आए हैं तो हम लोगों ने पूछा कि आप कहाँ थे, तो अभी बता रहे थे कि मुझको जीवदानी देवी दर्शन करने गए थे और वहाँ से 2-3 लोगों ने मुझे जो है किडनैप कर लिया और उसके बाद मेरे साथ क्या किया मुझे पता नहीं है। इतना मालूम है कि मैं बॉम्बे मुझे ले गए थे जीवदानी देवी और वहाँ नाला सोपाड़ा बता रहे हैं। कुछ जो जितना इनका याद है थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि नाला सोपाड़ा में ये रहते थे। अब तो आ गए हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।